एक रात 4 हाथों वाला हैवान गांव में घुसा। कोई भी अपने घर में सुरक्षित नहीं था। आखिर वो हैवान बनकर वापस कैसे आया? रामपुर नाम के एक शांत गांव में विजय और उसकी बहन काजल रहते थे। एक रात जब पूरा घर सो चुका होता है, मंगला मौका देखकर काजल को उठा ले जाता है और गांव से दूर जंगल की ओर भाग जाता है। भैया उठो, काजल कमरे में नहीं है। मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रही। विजय की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ विजय भाई, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी बहन गायब है। रात भर वो घर में नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? घबराओ मत भाई, हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। पहले मुखिया जी को खबर करते हैं। फिर सब लोग मुखिया गिरधारी के पास पहुंचते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। अरे ये तो बहुत गंभीर बात है। विजय, तुम फिक्र मत करो, मैं भी दीपू को इस काम पर लगाता हूं। वो रात भर नजर रखेगा। अगर कोई गड़बड़ है तो वो जरूर पकड़ में आएगा। मुखिया गिरधारी दीपू को रात में पहरा देने और जंगल के आसपास नजर रखने का आदेश देते हैं। रात गहराते ही दीपू छिपकर बैठ जाता है। तभी उसे एक साया जंगल की तरफ से आता दिखता है। कोई मुंह ढके हुए। दीपू ध्यान से देखता है और पीछा करता है। वो आदमी एक जगह रुककर उस बोझ को जमीन पर पटक देता है। दीपू तुरंत उसे दबोच लेता है। रुक जा वहीं। ये किसकी लाश है जो तू यहाँ छोड़कर भाग रहा था? बता, वरना अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। छोड़ दे मुझे, मुझसे गलती हो गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैं बस इससे भागने के लिए बोल रहा था, लेकिन गांव वालों, जल्दी आओ इधर। ये रहा वो आदमी जो काजल को उठा ले गया था। सब गांव वाले दौड़े चले आते हैं और मंगला को घेर लेते हैं। तभी विजय की नजर जमीन पर पड़ी लाश पर जाती है। छोड़ दे मुझसे गलती हो गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैं बस। ये तो मेरी बहन काजल है। तूने मेरी बहन को मार डाला। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रहम करो, मुझे छोड़ दो। नीच इंसान, तूने एक बेकसूर लड़की की जान ले ली। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई भी किसी बहन बेटी पर बुरी नजर डालने से पहले 100 बार सोचे। हाँ मुखिया जी, सही कहा। इसके दोनों हाथ काट दो। जिन हाथों से इसने पाप किया वही हाथ काट दो। नहीं, रहम करो, मुझे छोड़ दो। बहुत बोल लिया, अब चुप हो जा। पकड़ो इसे। बचाओ, जल जा रहा है सब कुछ। हाय, बहुत दर्द है। हाथ कटा मंगला वहां से भागता है और लड़खड़ाते हुए घने जंगल की ओर चला जाता है। रास्ते में ही खून बहते बहते उसकी जान निकल जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक रात उसी लाश में अचानक जान लौट आती है। अजीब डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं और मंगला अब इंसान नहीं, एक हैवान बन चुका होता है। उसी वक्त जंगल के रास्ते से एक अनजान आदमी गुजर रहा होता है। हैवान उस पर टूट पड़ता है। उसके हाथ काटकर अपने कटे हुए शरीर से जोड़ लेता है। मेरे हाथ लौट आए। तुमने मुझे बड़ी बेरहमी से सजा दी थी गांव वालों, अब बारी मेरी है। फिर वो हैवान गांव की तरफ लौटता है और एक औरत को पकड़ लेता है।
छोड़ो मुझे, कोई बचाओ, बचाओ। बड़ी हसीन हो तुम, चलो मेरे साथ, अब से तुम मेरी होगी। अरे मेरी घरवाली को हाथ मत लगा, छोड़ दे उसे। सुखिया जी, ये तो वही आदमी है जिसने काजल को मारा था। ये फिर से जिंदा कैसे हो गया? तुम लोगों ने मुझे मौत के घाट उतार दिया था, अब मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। छोड़ मेरी घरवाली को, वरना अच्छा नहीं होगा। ले, छोड़ दिया, अब तेरी बारी। हैवान सुखिया के भी हाथ काटकर अपने शरीर में जोड़ लेता है। तभी बाकी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। और उस भयानक रूप को देखकर सहम जाते हैं। अब उसके 3 हाथ हो चुके होते हैं। भाई विजय, ये तो वही मंगला है जिसके हमने हाथ काटे थे। ये भूत बनकर लौट आया। अब तो इसमें बहुत ताकत आ गई है। हम इसका सामना कैसे करेंगे? सब गांव वाले डर के मारे भागने लगते हैं और विजय के घर में जाकर छिप जाते हैं। हैवान पीछा करते हुए विजय के घर का दरवाजा पीटने लगता है। खोल दे दरवाजा विजय, मैं तुम सबके हाथ काट कर अपने शरीर से जोड़ लूंगा। फिर मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई। अब कोई औरत या लड़की इस गांव में सुरक्षित नहीं बचेगी। बाहर निकलो। भाई विजय, इस राक्षस का सामना करना नामुमकिन है। इसमें भूत या शक्तियां आ गई हैं। विजय और बाकी सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि इस हैवान से कैसे बचा जाए। तभी दरवाजा टूट जाता है और हैवान अंदर घुस आता है। अब कहां जाओगे? बहुत भूख लगी है। आज तुम सबका काम तमाम करूंगा। भाई विजय, वो सामने ही खड़ा है। अब क्या करें? घबराओ मत, मेरे पीछे आओ। विजय सबको लेकर मंदिर के अंदर बने पूजा घर की तरफ भागता है। हैवान भी पीछे पीछे आता है, लेकिन जैसे ही वो पूजा घर की देहरी पार करने की कोशिश करता है, उसके पैरों में आग लग जाती है और वो पीछे हट जाता है। ये क्या हो रहा है? बाहर आओ कायरों। कोई बात नहीं, गांव में और भी लोग हैं। इतना कहकर वो किसी और घर का दरवाजा तोड़ने चला जाता है और वहां से भी किसी के हाथ काटकर अपने शरीर से जोड़ लेता है। विजय ये सब खिड़की से देख रहा होता है। बस बहुत हुआ, अब मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। इसी ने मेरी बहन की जान ली थी। विजय बाहर निकल आता है। हैवान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। आजा विजय, तेरा ही इंतजार था। तेरी वजह से ही तो मेरी ये हालत हुई है। तभी सरपंच उधर आ जाता है। हट जा बेवकूफ, अब मैं वो नहीं जो काजल से प्यार करता था। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरपंच हैवान को जकड़ लेता है। बिगाड़ ना सकूं, पर तुझे कुछ देर रोक जरूर सकता हूं। विजय, अभी जाओ यहां से। मैं इसे रोके रखता हूं, तुम जल्दी जाओ। अरे भाई, हमें जल्दी से जाना होगा। चलो अभी बाबा के पास चलते हैं। विजय दौड़कर मंदिर पहुंचता है और बाबा शिवनाथ को सारी बात बताता है। बेटा, उसने इतने लोगों के हाथ अपने शरीर से जोड़ लिए हैं, इसीलिए वो इतना शक्तिशाली हो गया है। अब उसे रोकने का एक ही रास्ता है, उन्हीं हाथों को काटना होगा। तो जल्दी बताइए बाबा, कैसे? आम हथियार से उसके हाथ नहीं कटेंगे। इसके लिए माँ की पवित्र तलवार चाहिए होगी। सिर्फ वही तलवार उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। बाबा शिवनाथ विजय को वो पवित्र तलवार सौंपते हैं और विजय उसे लेकर वापस गांव भागता है। वहां अब भी हैवान और सरपंच के बीच संघर्ष चल रहा होता है। रुक जा हैवान, मैं आ गया हूं। अब तेरा अंत तय है। छोड़ दे सरपंच को। अरे,
ये कैसा खिलौना ले आया है? रहने दे, कहीं अपना ही हाथ ना कटवा बैठे इससे। रुक, अभी दिखाता हूं तुझे इसकी असली ताकत। इतना कहकर विजय आगे बढ़ता है और तलवार से हैवान के हाथों को एक एक करके काटना शुरू कर देता है। नहीं, ये क्या कर रहा है तू? उसके बाद वो जल जाता है।